अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 17 में हमने 3.3 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था स्केलर्स और वेक्टर्स के चैप्टर से के बोर्ड के बुक से हमने स्केलर्स और वेक्टर चैप्टर उठाया था। एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस की है एक्सरसाइज की हमने। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये एक थ्योरम दी है, ये एक थ्योरम है। हमने क्या कहा था? प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट। एक सेमी सर्कल में हमने राइट एंगल लेना है, उस राइट एंगल को हमने डॉट प्रोडक्ट की मदद से प्रूव करना है कि ये राइट है। मैंने क्या किया है, एक सर्कल ड्रॉ की है। सर्कल से मैंने हाफ पोर्शन किस चीज की ली है? सेमी सर्कल की। ये बी से सी की, सी को ये जो आर्क है बी से सी की तरफ, ये जो फासला है, जो ये जो आर्क बनी है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेमी सर्कल कहते हैं। इसलिए मैंने एंगल ए पे बनाई है। अगर देखा जाए ये 90 डिग्री है ऑलरेडी, ये 90 डिग्री एंगल है ऑलरेडी। अब इस 90 डिग्री एंगल को मैंने वेक्टर की मदद से प्रूव करना है, वेक्टर्स की मदद से। तो दो पॉइंट्स ये है, एक ये है और एक ये ए पॉइंट मैंने ली है जिस पे मैंने 90 डिग्री बनाई है। अब कंस्ट्रक्शन मैंने क्योंकि वीडियो पे ज़्यादा हो जाएगी इसलिए मैंने पहले से ज्योमेट्री ड्रॉ की है। पहले मैंने क्या किया है, एक सर्कल को ड्रॉ किया है। सर्कल का एक पोर्शन मैंने लिया है क्योंकि मुझे दो पॉइंट्स चाहिए सेमी सर्कल के, एक ये बी है और एक ये सी है। एक इसी सेमी सर्कल पे कोई और पॉइंट चाहिए जिस पे ये दोनों, ये बी और सी अगर उस पॉइंट के साथ ज्वाइन हो जाए, ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी आप कहीं पे भी ये पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उस पॉइंट पे जो एंगल है वो 90 डिग्री लाजमी बन जाए। अब ये ए पॉइंट है, इस पे 90 डिग्री मैंने ड्रॉ की है ऑलरेडी। बी पॉइंट से और ए से इसको ज्वाइन किया है। ये जो ग्रीन है ये वेक्टर बी ए और वेक्टर ए सी, मेरे पास जो दो वेक्टर है ये आपस में क्या करती है? 90 डिग्री एंगल बनाती है। अब ये 90 डिग्री एंगल को मैंने इन दो वेक्टर्स बी ए और ए सी की मदद से ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री वाकई ही है। अब देखते हैं, सेमी सर्कल को मैंने लिया है पहले बी से सी की तरफ। मैंने ये लेंथ, ये आर्क ड्रॉ की है, ये सेमी सर्कल बनाती है। ये सर्कल का सेंटर है ओ। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस सर्कल को, ये सेंटर है, ये दो पॉइंट्स है और ये एक पॉइंट ए है। अब ए पे मैंने 90 डिग्री बनाई है, लेकिन मैंने इस ए पे जो 90 डिग्री बनाई है इसको मैंने प्रूव करना है वेक्टर की मदद से। वेक्टर की मदद से कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो मैं प्रूव करने जा रहा हूं, प्रूव कर रहा हूं मैंने ये एंगल प्रूव करना है। आपको क्लियर है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ये डॉट प्रोडक्ट में मैंने कहा था दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जो रिजल्ट देता है वो क्या देता है? जीरो देता है। जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो, ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, इनके बीच की जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री है। अब एक वेक्टर ये है बी ए और एक वेक्टर क्या है? सी ए सी है। ए सी बी सी ए की तरफ वेक्टर, ए सी सी की तरफ वेक्टर, ये दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। तो मैंने ये प्रूव करना है कि बी ए जो वेक्टर है इसका अगर हम डॉट ले लें किसके साथ? ए सी के साथ, तो जो रिजल्ट देता है वो क्या देता है? जीरो देता है। जीरो वेक्टर देता है या जीरो देता है। इसका मतलब ये है कि इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जब रिजल्ट जीरो देता है तो उनके बीच जो एंगल है वो क्या होगी? वो 90 होगी। क्योंकि मैंने एक्सप्लेन भी किया था डॉट प्रोडक्ट को, अगर ए बी दो वेक्टर्स हैं उनके बीच एंगल तब जीरो होगी जब उनका मैग्नीट्यूड अगर हम लिख ले, उनका मैग्नीट्यूड लिख ले और cos 90 ले ले। cos 90 क्या देता है? रिजल्ट जीरो। जीरो को इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रिजल्ट क्या देता है? जीरो देता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये दो वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है बी वेक्टर की। अब मैंने क्या प्रूव करना है? बी ए को ए सी के परपेंडिकुलर प्रूव करना है। बी ए वेक्टर को ए सी के परपेंडिकुलर प्रूव करना है। जब बी ए को ए सी के परपेंडिकुलर प्रूव कर लूं तो इससे जाहिर है कि इन दो का डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट क्या देगा? जीरो देगा। तभी दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ से ओरिजिन से ये वेक्टर, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है। यहाँ से एक वेक्टर इसकी तरफ ड्रॉ की है, यहाँ से एक इसकी तरफ, यहाँ से एक इसकी तरफ।
ये इंफॉर्मेशन है किसके मुतालिक, रेडियस। मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के जो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ सी के। ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारे पास रेडियस है। ओ ओरिजिन है इस सर्कल का, ओ से ए की तरफ जो वेक्टर मैंने ड्रॉ की है इसको हम ए मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, और ओ से बी की तरफ जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है उसको बी मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, और ओ से सी की तरफ जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है उसको सी मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। ये तीनों मैग्नीट्यूड्स क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। एक इंफॉर्मेशन ये है, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, अगर इन दो वेक्टर्स को देख ले, एक ओ सी बी की तरफ जो वेक्टर है और ओ सी सी की तरफ जो वेक्टर है, ये दो वेक्टर्स आपस में क्या है, ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स है ना, 180 डिग्री एंगल बनाते हैं ये एक दूसरे के साथ। तो मैं लिख सकता हूं जो बी वेक्टर है जो सी वेक्टर है उसको मैं माइनस बी के इक्वल लिख सकता हूं। ये दो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, ये मुझे क्यों चाहिए ये मैं बाद में बताता हूँ। आप लोगों को ये दो इंफॉर्मेशन जरूरी है कि आपको ये अंदाजा हो। इसके आगे मैंने क्या लिखना है, इसके आगे मैंने लिखना है क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स है, एंटी पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स है दोनों ये। अब मैंने बी ए वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर को इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो मैंने दो ट्रायंगल्स लेने हैं, एक ट्रायंगल ए बी ओ, एक ट्रायंगल ओ ए सी। पहले मैं ओ बी ए ट्रायंगल को लेता हूं। अगर मैं ओ बी ट्रायंगल को सपोज कर लूं, ओ ए बी या ओ बी ए आप ले सकते हैं, मैं लिख सकता हूं फॉर एग्जांपल, पहले मैं सपोजिशन लेता हूं किस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ओ ए बी। इस ट्रायंगल से मैंने क्या करना है, इस ट्रायंगल से मैंने ये साइड, इस साइड की वेक्टर फॉर्म लिखनी है बी ए वेक्टर की। बी ए वेक्टर तो गिवन नहीं है, सिर्फ तो मैंने जो बी ए पॉइंट्स दी है इन तीनों को मैंने नाम दी है, ए बी सी से इनको रिप्रेजेंट किया है, फिर मैंने इस वेक्टर को बी का नाम दिया है, इसको ए का और इसको सी का, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है। ये बी ए वेक्टर और ए सी वेक्टर का हमें अंदाजा नहीं है अब तक, इसको हम पहले फाइंड करते हैं, क्योंकि बी ए वेक्टर पहले फाइंड हो जाए उसके बाद ए सी वेक्टर फाइंड हो जाए, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 की इक्वल लेना वो आसान है, वो एक दो स्टेप्स में ही पॉसिबल है, हो सकता है। अब क्या करते हैं, पहले बी ए को फाइंड करते हैं। बी ए को फाइंड करने के लिए मैंने कौन सी ट्रायंगल ली है, ओ बी ए या ओ ए बी। अगर देखा जाए ये क्या है, रेडियस है, आउटवर्ड है, ओरिजिन से ये वेक्टर है, ये भी आउटवर्ड है, ये भी रेडियस है, तो मैं लिख सकता हूँ ये पहला वेक्टर है, बी से ए की तरफ मैंने एक वेक्टर ड्रॉ की है, ये बी से ए की तरफ वेक्टर है, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर बन सकता है ट्रायंगल लॉ की मदद से। ओ ए बी ट्रायंगल पे हमने कौन सी लॉ यूज की है, ट्रायंगल लॉ, या उसको हम हेड टू टेल रूल भी कह सकते हैं, ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। ट्रायंगल लॉ की मदद से मैं लिख सकता हूं कि ओ बी फर्स्ट वेक्टर है। ओ बी फर्स्ट वेक्टर क्यों है, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहे हैं वेक्टर, या तो ये वेक्टर या ये वेक्टर, क्योंकि मैंने कहा भी था दो वेक्टर का अगर एक पॉइंट इनिशियल पॉइंट दोनों वेक्टर का सेम हो तो उन दोनों में से एक वेक्टर हमारे पास क्या होगा, एक वेक्टर हमारे पास उनमें से इनिशियल वेक्टर होगा। और इस तरह में बी मैंने कहा था जहां पे दो हेड्स मिलते हो वेक्टर्स के, उन दो हेड्स में से जहां पे दो हेड्स जॉइन होते हो, टर्मिनल पॉइंट जॉइन होते हो, इस वेक्टर का भी टर्मिनल पॉइंट यहाँ पे है, इसका भी ये टर्मिनल पॉइंट यहाँ पे है, तो फिर ये टर्मिनल पॉइंट से जाहिर हो रहा है कि इन दोनों में से कोई एक वेक्टर क्या है, कोई एक वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है। अब ये पॉइंट बताता है ये इनिशियल वेक्टर है, ये इनिशियल फर्स्ट वेक्टर, ये पॉइंट बताता है ये बी फर्स्ट है, ये बी फर्स्ट है, ये पॉइंट बताता है ये बी रिजल्टेंट है, ये भी रिजल्टेंट है। लेकिन अगर देखा जाए इसके मुतालिक ये पॉइंट बताता है कि ये इनिशियल है, ये पॉइंट बताता है कि ये टर्मिनल है, तो इसको मैं फर्स्ट वेक्टर नहीं ले सकता तब फर्स्ट वेक्टर किसको लूंगा, इसको लूंगा, ये मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है, ये दूसरा है क्योंकि ये हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड हुए हैं, तो मैं लिख सकता हूं ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा है और ये रिजल्टेंट है। मैंने फाइंड किस चीज को करना है, बी ए को मैंने फाइंड करना है, तो मैं लिख सकता हूं क्या, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। अब ओ ए का भी
पता है मुझे और ओ बी का भी पता है। ओ बी को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है, ओ ए को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, तो मैं लिख सकता हूँ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन ए कहते हैं। अब दूसरा ट्राइंगल सपोज करते हैं ओ ए सी। नाउ लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे इसको लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं, लॉजिक है ये, डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर्स को, ट्रायंगल लॉ अप्लाई की है, वेक्टर्स भी यूज कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ। तो मैं लिख सकता हूँ नाउ कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ओ ए सी। ओ ए सी ये ट्रायंगल मुझे क्या देगा, वो जो ए सी साइड है उसकी वेक्टर फॉर्म देगी ये ट्रायंगल। तो ये उसी तरह ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये दो इनिशियल पॉइंट है इस दोनों वेक्टर का, ये टर्मिनल पॉइंट है, तो ये इनिशियल नहीं हो सकता, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है ए सी सी की तरफ, और रिजल्ट मैं लिख सकता हूँ, इधर भी ट्रायंगल लॉ यूज कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल लॉ की मदद से हम ये कह रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर is equal to OC वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर is equal to OC वेक्टर। अब मुझे AC वेक्टर चाहिए, AC वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। AC वेक्टर मेरे पास कौन सा वेक्टर आएगा, OC को क्या रिप्रेजेंट किया है C, और इसको क्या रिप्रेजेंट किया था मैंने A। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम मैं दे सकता हूँ, ये मेरे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1। अब इन AC की वेक्टर फॉर्म को और BA की वेक्टर फॉर्म को इस इक्वेशन में मैंने क्या करना है, पुट करना है। अब इन दो वेक्टर्स फॉर्म को इनको यूज करना है मैंने किस इक्वेशन में, इक्वेशन A में, यूजिंग 1 and 2 इन इक्वेशन A। इक्वेशन A में इनको यूज करना है मैंने। जब इक्वेशन A में यूज कर लूंगा तो ये जो डॉट प्रोडक्ट की इक्वेशन है ये कैसे बनेगी, BA को लिख सकता हूं क्या, A वेक्टर माइनस B वेक्टर डॉट, इसको क्या लिख सकता हूं, A C वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर माइनस A वेक्टर। इनको मैंने इक्वल टू 0 प्रूव करना है, इक्वल टू 0 प्रूव करूंगा, उनके बीच क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, A को भी इन दो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, B को भी, तो मैं लिख सकता हूं A वेक्टर डॉट C वेक्टर, फिर A मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इसका माइनस A के साथ, तो मैं लिख सकता हूं माइनस A वेक्टर डॉट A वेक्टर। अब B का लेते हैं माइनस B वेक्टर डॉट C वेक्टर, B माइनस माइनस प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर। मैंने क्या किया, इस वेक्टर का इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट लिया, इस वेक्टर का इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट लिया, इस वेक्टर का इसके साथ, इस वेक्टर का इसके साथ। अब अगर देखा जाए इधर अगर देखा जाए, मैंने दो चीजें पहले क्लियर की थी, एक ये और एक ये, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड C मैग्नीट्यूड इक्वल्स है, ये रेडियस है, C को माइनस B के इक्वल ले सकते हैं। अब अगर देखा जाए इसको, ये मैं लिख सकता हूँ, मैंने ये भी कहा था पिछले लेक्चर्स में, मैंने एक्सप्लेन किया था, A वेक्टर डॉट A वेक्टर को क्या मैं A मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, A मैग्नीट्यूड स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है। A वेक्टर डॉट A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ A cos 0, ये क्या है 1 है, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बनता है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ कैसे, A वेक्टर डॉट C वेक्टर माइनस A वेक्टर मैग्नीट्यूड माइनस B वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर। अब मैंने क्या करना है, इस तरह एक और मैग्नीट्यूड भी सेट करनी है, इधर प्लस है, इधर माइनस, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस। अगर मैं इधर प्लस सेट कर लूँ, प्लस सेट भी हो सकता है कैसे, इधर मैंने कहा था C को मैं माइनस B लिख सकता हूँ, या B को मैं माइनस C लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, एंटी पैरेलल है। तो मैं लिख सकता हूँ कैसे, इसके बाद मैं लिख सकता हूँ कैसे, A वेक्टर डॉट C वेक्टर माइनस A वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस, इसको मैं C
इसको b की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, b की जगह मैं माइनस सी को, या c की जगह मैं माइनस b लिख रहा हूँ, तो ये माइनस में क्या बनेगा प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ b वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर। अब अगर देखा जाए ये दोनों रेडियस है, अगर 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 ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, फिर ये भी 2 है, इसका मतलब है ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अगर इधर देखा जाए ये b डॉट a है, ये a डॉट c है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर c को इसकी जगह c को क्या पुट कर दूँ माइनस b, क्योंकि c को मैंने क्या लिखा है माइनस b, मैं लिख सकता हूँ माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस a वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर। ये तो मैग्नीट्यूड है, रेडियस का स्क्वायर है, ये भी रेडियस का स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये देख ले a डॉट b b डॉट a, ये क्या है आपस में, इनका डॉट और a के साथ नेगेटिव है, दूसरे के साथ क्या है पॉजिटिव है, तो ये जो रिजल्ट देंगे ये एंटी कम्यूटेटिव है। तो मैं लिख सकता हूँ इसकी जो रिजल्ट होगी उसकी जो रिजल्ट होगी वो सेम ही होगी, डिफरेंट साइन है, तो मैं लिख सकता हूँ ये उसके साथ कैंसिल हो जाए, तो जो मेरे पास रिजल्ट आता है इसका क्या आता है, जीरो आता है। जब रिजल्ट जीरो आता है तो मैं कह सकता हूँ, सो वी कैन से दैट b dot ba vector is perpendicular to ac vector। b डॉट ba वेक्टर डॉट ac वेक्टर को हमने क्या किया है, इक्वल टू 0 प्रूव किया है, और यही हमने प्रूव भी करना चाहिए। जब ये इसके परपेंडिकुलर है देन मैं लिख सकता हूँ देन द एंगल इन अ सेमीसर्कल इज राइट, देन द एंगल इन अ सेमीसर्कल इज राइट एंगल। फिर ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल है। आगे एक और थ्योरम है उसको भी देखते हैं फिर।